ये कहानी एक 16 साल की लड़की पर आधारित है जो अपनी लाइफ में पहली बार टपाटप करती है और पहली बार ये सब करने से उसमें हवस की प्यास जाग उठती है। फिर वो अपनी इसी हवस की प्यास को बुझाने के लिए क्या क्या करती है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी डायरी के जरिए बता रही होती है कि अगले दिन से उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही वो बताती है कि डैनियल जो कि उसका क्लासमेट होता है, उसने मेलिसा और उसकी दोस्त मनवेला को अपने स्विमिंग पूल में बुलाया है। मेलिसा दरअसल डेनियल को पसंद करती है, तो जब मेलिसा अपनी दोस्त के साथ पूल पहुंचती है तो देखती है कि वहां डैनियल के कुछ दोस्त भी पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद मेलिसा पूल के पास बैठी होती है, तभी डैनियल उसे पानी में गिरा देता है। तभी एकदम से मनवेला बताती है कि मेलिसा को तैरना नहीं आता है। ये सुनकर डैनियल उसे बचा लेता है और अपने साथ आने को कहता है ताकि वो उसे वहाँ के गार्डन दिखा सके। वहीं अब मेलिसा और डैनियल गार्डन में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी डैनियल मेलिसा को किस करने की कोशिश करता है, क्योंकि मेलिसा उसे पसंद करती थी तो वह उसे किस कर देती है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मेलिसा का समर वेकेशन खत्म हो गया है और उसका स्कूल वापस से खुल चुका है। जब मेलिसा मनवेला के साथ स्कूल जा रही होती है तब वो बताती है कि उस दिन के बाद डैनियल ने उसे कभी भी फोन नहीं किया है। इसके बाद हम क्लासरूम देखते हैं जहां मैक्रो नाम के एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होता है। अगले दिन मेलिसा अपने डैड से बात कर रही होती है। मेलिसा के डैड दरअसल अपनी जॉब के सिलसिले में फॉरेन रहते हैं और मेलिसा की फैमिली में उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड माँ होती है और वो अपनी सारी बातें उन्हें ही बताती है। मगर मेलिसा को लगता है कि उसकी मॉम ग्रैंड माँ को पसंद नहीं करती। फिर हम मेलिसा की मॉम को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और वो बताती है कि मेलिसा ने अपनी स्विमिंग क्लास स्टार्ट कर दी है। और सीन चेंज होता है और हम मेलिसा को देखते हैं जो कि डैनियल से बात करने के लिए एक क्लब में जाती है। इसके बाद डैनियल उसे अपने घर ले जाता है और उसकी केनी छेनी बनाता है, लेकिन मेलिसा अभी तक वर्जिन थी इसलिए उसे ब्लीडिंग होने लगती है। डैनियल उसे इडियट कहकर छोड़ देता है और ये बात मेलिसा को बहुत बुरी लगती है। मेलिसा ये बात अपने डैड को मेल के जरिए बताना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो मेल डिलीट कर देती है। तो अगले दिन मेलिसा की मॉम उसकी ग्रैंड माँ को दूसरे घर शिफ्ट कर देती है। मेलिसा की ग्रैंड माँ दरअसल हार्ट पेशेंट होती है, जिस वजह से उसकी मॉम को उन्हें वहाँ छोड़ना पड़ता है ताकि उनकी वहाँ देखभाल हो सके। मगर उनके ही डिसीजन के कारण मेलिसा अपनी मॉम से काफी नाराज हो जाती है, जिसके बाद मेलिसा अपनी ग्रैंड मॉम के साथ कुछ पल बिताती है और काफी एंजॉय करती है। और शाम को जब मेलिसा अपने घर वापस आ जाती है तो वह अपनी मॉम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर पापा होते तो वो ग्रैंड माँ को वहाँ नहीं जाने देते। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड और मैंने मिलकर ये डिसीजन लिया है। अगले दिन जब मेलिसा अपने क्लासरूम में होती है तो वह अपनी डायरी में लिखती है कि उसे भी लोगों के साथ बुरा बनना है, उसे भी वही करना है जो उसकी फैमिली और डैनियल ने उसके साथ किया। फिर इसके बाद मेलिसा मनवेला के साथ कैफे जाती है जहां एक आदमी उसे देखने लगता है और मेलिसा भी उसे गंदे गंदे इशारे करने लगती है। फिर वो वहां से चली जाती है, यानी कि मेलिसा अब बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। और अब देखते देखते क्रिसमस डे आ जाता है, जिस वजह से मेलिसा की ग्रैंड मॉम उसके घर आई होती है और जब वो मेलिसा को देखती है तो समझ जाती है कि मेलिसा के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए वो उसे अपने रूम में ले जाती है और वह अपनी शादी से पहले की बात उसे बताती है जब उसे एक लड़के से प्यार हुआ था, मगर वो लड़का उन्हें सिर्फ यूज करता था और एक दिन वह लड़का उन्हें छोड़कर चला गया, जिस वजह से वो काफी डिप्रेशन में रहने लगी। लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया और उस लड़के को भूलकर एक नई शुरुआत की। सीन यही कट होता है और हम देखते हैं कि मेलिसा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी उसे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल उसे मिलने के लिए बुला रहा था। अब क्योंकि मेलिसा चेंज हो चुकी थी तो वह उसे जानबूझकर हाँ कर देती है। तो जब मेलिसा उसके पास पहुंचती है तो वहाँ डैनियल का एक दोस्त होता है, अर्नाल्डो, और वो भी उसके साथ टपाटप करता है। अगले दिन मेलिसा ये बात मनवेला को बताती है और कहती है कि उसे काफी मजा आया, मगर ये सुनकर मनवेला खुश नहीं होती। तो वो मेलिसा से प्रॉमिस लेती है कि तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन मेलिसा इसका कोई भी उत्तर नहीं देती है। उसी रात मेलिसा सेक्स साइट पर एक आर्टिकल डाल देती है जिसमें उसने लिखा होता है कि उसे अपनी केनी छेनी बनवाने के लिए एक आदमी की जरूरत है।
और अगले दिन मेलिसा एक म्यूजियम जाती है, तो वहाँ भी म्यूजियम के एक स्टाफ के साथ टपाटप करती है। अब क्योंकि मेलिसा अपनी सभी बातें डायरी में लिखती थी, तो एक दिन उसकी डायरी उसके कुछ क्लासमेट के हाथ लग जाती है और वो इन बातों को पढ़कर मेलिसा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी मेलिसा वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मनवेला भी उन क्लासमेट के साथ मिलकर मेलिसा का मजाक उड़ा रही थी। मैक्रो भी वहाँ मौजूद होता है, तो वो डायरी छीनकर मेलिसा को दे देता है और अब इसी इंसिडेंट की वजह से मेलिसा मनवेला से बात करना बंद कर देती है। यह सब होने के बाद मेलिसा अपनी ग्रैंड मॉम के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ अपने फ्रेंड के साथ कुछ बात कर रही थी। सीन यही कट होता है और मेलिसा अब अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल जा रही होती है, तभी उसके सामने मनवेला आती है, मगर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। फिर जब मेलिसा अपने स्कूल के गार्डन में पहुंचती है, तभी उसे अर्नाल्डो का कॉल आता है, मगर उसने ईयरफोन लगा रखी थी तो उसे कॉल का पता नहीं चलता है। जिसके बाद मेलिसा और अर्नाल्डो को एक साथ देखते हैं। दरअसल अर्नाल्डो उसे एक बंद पड़े बेसमेंट में ले जाता है और साथ ही वो उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध देता है। इसके बाद कुछ और लड़के भी वहां आते हैं और मेलिसा की केनी छेनी बनाने लगते हैं, और ये वही लड़के थे जो हमने डैनियल के पूल में देखे थे। फिर अगले दिन मेलिसा अपने स्कूल जाती है, तब स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर मेलिसा शर्मिंदा होने के बजाय सोचती है कि जो उसने करा वही सही है, बाकी सब गलत है। फिर रात में मेलिसा को उसके घर में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसने जो कुछ दिन पहले एक मेल सेंड किया था उसका जवाब आ गया है, जिसमें एक अननोन आदमी ने उसे एक होटल में आने के लिए कहा है। अगले दिन मेलिसा उस होटल में पहुंच जाती है। वहीं मेलिसा की मॉम घर पर उसके लिए एक डॉग लेकर आती है ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे, और वो मेलिसा को आवाजें लगाती है, मगर मेलिसा वहाँ मौजूद नहीं होती। उसकी मॉम उसके रूम में जाती है, जहाँ उन्हें मेलिसा की डायरी मिल जाती है और डायरी को पढ़कर वो काफी शॉक हो जाती है। मगर तभी उनके पास कॉल आता है, जो कि ग्रैंड माँ के घर से था। दरअसल मेलिसा की ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ की नर्स ने मेलिसा की मॉम को कॉल करके ये बात बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिसा को जिस आदमी ने बुलाया होता है वो एक साइको पर्सन होता है। पहले वो मेलिसा को फोर्स करते हुए कहता है कि वो उसे बेल्ट से मारे, और जब मेलिसा उसे मारती है तब वो आदमी बेल्ट छीनकर मेलिसा को काफी बुरी तरह मारता है। मगर मेलिसा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से सीधा ग्रैंड माँ के घर पहुँच जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ अपनी मॉम को देखकर हैरान हो जाती है, तो उसकी मॉम उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर मेलिसा हर्ट हो जाती है और कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है, मैं हूँ ना, और साथ ही वो उसकी डायरी के बारे में भी पूछती है। मेलिसा अपनी इन सब हरकतों के कारण काफी गिल्टी महसूस करती है। तो इसके कुछ दिन बाद मेलिसा फिर से अपनी डायरी के जरिए बताती है कि आज उसका स्कूल में लास्ट डे है और अगले दिन से समर वेकेशन चालू हो जाएगा। तो मेलिसा अपने स्कूल जाती है और मनवेला से दोबारा दोस्ती कर लेती है। दरअसल इसी दिन मेलिसा की क्लास का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। तो जब मेलिसा अपना रिजल्ट चेक करने जाती है, तब उसे पता चलता है कि मैक्रो फेल हो चुका है। इसी टाइम मैक्रो भी वहाँ आ जाता है, तो दोनों में कुछ बात होती है, जिसके बाद मैक्रो उसे एक दूसरी जगह ले जाता है और वहाँ उसे अपनी ड्राइंग बुक दिखाता है, जिसमें उसने मेलिसा की पिक्चर बनाई होती है। इसी दौरान मैक्रो बताता है कि वो मेलिसा को पसंद करता है। इसके बाद दोनों कुछ पल एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद मैक्रो वहाँ से चला जाता है। तभी मेलिसा के पास डैनियल आता है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है, और हम पार्टी वाली जगह देखते हैं जहाँ डैनियल उसे फिर से टच करता है। मगर इस बार मेलिसा पार्टी से निकलकर बाहर आती है और पास के लेक में कूद जाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मेलिसा और उसकी मां मेलिसा की ग्रैंड मां के फ्यूनल वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।